ओम शांति। 20 जून 2025 की साकार मूल्य से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्मिक स्थिति में बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, परमात्मा से आत्मा बन बात करनी है। इस खुशी में रहना है कि हम संगम युग के ब्राह्मण को पवित्र बनने में बाबा कहते गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो और भाई बहनों में कभी भी गंदी दृष्टि नहीं रह सकती। भले स्त्री पुरुष बाबा कहते साथ साथ रहते हैं, परंतु अपने को बीके समझते हैं। मतलब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी दोनों एक दूसरे के जब आत्मिक गुण देखते हैं तो उस रीति से गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब बाबा कहे, बच्चे तुम फरिश्ता बन सकेंगे। फिर कहा, आत्मा बनकर बैठोगे तो परमात्मा प्यार मिलेगा। अभी देखो, परमात्मा और आत्मा का ही मेला है ना। मेला कब लगा था? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही मेला लगा हुआ होगा ना। आज बाबा टॉपिक पर समझा रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान नीचे आओ न परम धाम से। जैसे भक्ति मार्ग में कहा ना बाबा को, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप और देवता में मनुष्यों को तो फिर बाबा कहते पता ही नहीं है। और ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर में क्या संबंध है, जीवन कहानी नहीं पता। त्रिमूर्ति तो फिर नामी ग्रामी है। ये तीनों देवता हैं, ये सूक्ष्म वतन में रहते हैं और ऊपर परम धाम में शिव बाबा रहते हैं। मेन टॉपिक है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। और लोग कहते हैं, बाबा कहते, लोग कहते परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। ये तो बिल्कुल बाबा कहते रॉन्ग हो गए कि परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। भैया परमात्मा तो पूरी सृष्टि का मालिक है और आत्मा उसका बच्चा है। और कोई तो कहता है परमात्मा श्री कृष्ण के तन में। बाबा कहते अगर श्री कृष्ण में आए तो फिर ब्रह्मा का पार्ट तो खत्म हो गया। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। तो बाबा कहते पावन दुनिया है ना। ये बातें महारथी जो सर्विस करते होंगे बाबा के पक्के ब्राह्मण बच्चे वही समझेंगे, बाकी तो किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। परमात्मा ने स्मृति दिलाई और बाबा कहते फिर याद आया तो और ब्रह्मा से विष्णु बन गए, परंतु विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग गए। ये बड़ी गहरी और समझने की बातें हैं। बाबा कहे अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो। अभी बाबा कहते पुरुषार्थी हैं तो ब्राह्मण कुल है। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहा गया? प्रजापिता ने सतयुग में, ना ही कलयुग में। वो तो बाबा कहते 100 वर्ष का संगम युग होता है। उसमें है भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया, उसमें शिव का चित्र ही नहीं है। जो भक्ति मार्ग में बनाए ना बाबा कहते, उसमें 3 त्रिमूर्ति का तो बना दिया, ऊपर शिव का बनाया नहीं, बताया नहीं कि ये उसी को भगवान मान लिया, क्योंकि भगवान का चित्र नहीं बनाया। ऊपर बच्चे तो उन्हीं के हैं, मैं शिव में बाबा कहते। तो फिर मालूम कैसे पड़ेगा ये तीनों भगवान की रचना यानी बच्चे हैं। ये ज्ञान की रीति से पुरुषोत्तम युग चल रहा है। इस संगम युग का शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर ही है। बाबा कहते संगम युग का शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ना कि देखो सतयुग कलयुग में पांडव और कौरव भी संगम पर ही है। तुम पांडव संगम युग के हो और कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी देखो लिखा है, तुम ही रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी ही रूहानी यात्रा अपनी बुद्धि से करते हो। क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है ना, तो रूहानी इसलिए रूह का बोला जाता है। परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में यात्रा करके घर लौट आते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तो जाते हैं ना मंदिरों में, दूर दूर वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, तो फिर घर में आके तो लौटते हैं ना। परंतु बाबा कहते हैं तुम मृत्यु लोक में जाकर वापस नहीं आएंगे। क्योंकि जो आत्मा पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है वो सतयुग में आएगी। इसीलिए अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय के हो। सतयुग में ही देवी देवता विष्णु संप्रदाय होते हैं। यह टॉपिक बाबा कहते से ही मनुष्य बंडर खा जाते हैं। अभी बाबा कहे तुम देवता बनने के लिए परमात्मा से राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं ना। तुम देखो शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, देवता भी बाबा कहते यही बनेंगे। यही दुनिया ट्रांसफर हो जाएगी सतयुग में। यहीं पर बाबा कहते यही कलयुगी दुनिया ट्रांसफर होगी। अभी सफाई चल रही है।
ब्राह्मण से विष्णु बनते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण से विष्णु कुल में आते हैं, विष्णु कुल से क्षत्रिय चंद्रीय में, बाबा कहते क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में आते हैं, और फिर वो वैश्य कुल में फिर शूद्र में आ जाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। अर्थ बाबा कहते कितना क्लियर है, पर भक्ति मार्ग में तो क्या क्या दिखा देते हैं। बाबा कहे मुरली का विचार सागर मंथन करना चाहिए और लिखना भी चाहिए ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। मनुष्य सुनकर वंडर खाते हैं, ये परमात्मा के सिवाय कोई और नहीं समझा सकता। विष्णु की भी नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं ना, जैसे देखो कहते हैं ना कि गांधी की नाभि से नेहरू निकला, नेहरू, तो बाबा कहते हैं रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था ना, गुरु के सामने बैठा था, गुरु का बाबा कहते ध्यान में, गुरु के ध्यान में चला जाता था। तो बाबा कहते परंतु परमात्मा कहते कि तुम मुझे मन ही मन मनाओ, मतलब मन ही मन मुझे याद करो, तुम्हें ध्यान की कोई बात नहीं याद रखनी है, ध्यान में जाना ही नहीं है। जरूरी नहीं बाबा कहते कि बैठकर ही परमात्मा को याद किया जाए। परमात्मा कहते सीढ़ी का चित्र है ना, जो बाबा के उसमें सीढ़ी का चित्र पे समझाते हैं, तुम जानते हो कि एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की नाव, अलग अलग है, भक्ति अलग है। अब बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे झाड़ बढ़ता है, ये दुनिया है ना, आत्मा इतनी सारी हैं, तो बाबा कहते कितना बड़ा ये झाड़ है, बढ़ता ही जाता है, जैसे देखो एक गुलदस्ता होता है, वैसे ही बाबा कहते इस सृष्टि रूपी झाड़ भी एक फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म, इनसे 3 धर्म निकलते हैं। एक होता है क्रिश्चियन धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, फिर बाबा कहते उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी बाबा कहते याद करना है, कितनी टाल टालियाँ हैं, फिर उसमें टाल टालियाँ भी निकलती हैं, मतलब और भी आत्माएं निकलती हैं। इस तरह से कलकत्ता में देखो बड़ का झाड़ है, एक पेड़ है कलकत्ता में, उसमें जड़ ही नहीं है, और चारों तरफ मतलब वो पेड़ पौधों की तरह उग रहा है वो पेड़, पर बीच का थुर यानी कि जड़ नहीं है। तो वही बाबा कहना चाहते हैं कि आदि सनातन धर्म जो है इस समय नहीं है, और सारे धर्म हैं, तो उसकी बाबा कहते जड़ है नहीं, यानी थुर नहीं है, बाकी सारा जड़ ही बाबा कहते झाड़ खत्म ही हुआ पड़ा है, और ऊपर से पेड़ खड़ा है। बाबा समझाना चाहते हैं कि इस समय देवी देवता धर्म लुप्त है और सारे धर्म हैं। भारतवासी अपने धर्म को भूल चुके हैं, और धर्म पूछो तो भी क्या कहते हैं, हिंदू धर्म। इसीलिए इस समय पर परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं और धर्मों का विनाश करने आते हैं। बाबा कहे स्त्री पुरुष की देखो कशिश ऐसी होती है जो बस हाथ भी लगने बिगर रह नहीं सकते हैं। यहाँ देखो भाई बहनों को हाथ तो लगाना ही नहीं होता है ना, नहीं तो पाप की फीलिंग आ जाती है, ये भूल जाते हैं कि हम बीके हैं, इसमें ही बड़ी मेहनत है। बल युगल रहते हैं, जैसे पति पत्नी होते हैं ना, तो पत्नी पति को युगल कहेगी और पति पत्नी को युगल कहेंगे, तो बाबा कहते हैं बल युगल हो रहते हैं। जबकि देखो जानते हैं कि हम फरिश्ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सूक्ष्म वतन वासी बन जाएंगे। 3 वतन में से एक बीच का वतन सूक्ष्म वतन होता है, जहाँ प्रकाश के ब्रह्मा विष्णु शंकर है, फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते पवित्र तो रहना पड़ेगा, बहुतों को अपने समान बनाना पड़ता है तो ही राजा का पद मिलता है। कई तो अपने आप को ईश्वर कहते हैं, उनसे क्या मिलता है, अपना ही घाटा पड़ जाता है। भगवान तो एक ही शिव बाबा ही है, प्रजा से देखो भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है, क्योंकि लेने देने बाबा कहते लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, इस समय पता क्या चल रहा है, कोई कर्जा लेता भी है वो दे नहीं पाता है, कोई देना होता है तो वो ले नहीं पाता है, क्योंकि बाबा कहते दिवाला उसी का निकल जाता है जिससे लेते हैं। बीमारियां आदि भी बहुत हैं, जैसे कोई साहूकार के पास सोना चांदी रख देते हैं, परंतु उसका खुद ही का दिवाला निकल गया तो वो आपको क्या देगा। तो गरीबों को देखो कितना दुख होता है, कदम कदम पर दुखी दुख है। अचानक बाबा कहते बैठे बैठे देखो मर जाते हैं। यहाँ देखो सब मरे ही तो पड़े हैं, ये दुनिया मृत्यु लोक तो है, मरे पड़े हैं। अमरनाथ यानी शिव बाबा अपनी पार्वतियों को यानी आत्माओं को सच्ची सच्ची ये अमर कथा ज्ञान की सुना रहे हैं। अब देखो सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है, संगम पर ही
बाबा कहते वरदान में, जिन बच्चों के सब संबंध परमात्मा के साथ होते हैं, उन्हें जैसे होता है ना, दोस्त का होता है, ईश्वर का होता है, परमात्मा से, माँ का, बाप का, ऐसे संबंध बाबा कहते हैं कि उन्हें देखो सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, और जो रिश्तेदारों के होते हैं ना, बस निमित्त, जैसे निभाना है इनको, ऐसे अनुभव होंगे, मतलब फर्ज पूरा करना है, करने वाले होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, उन्हें कभी भी थकावट नहीं होगी, वो अथक होंगे, बाप और सेवा की लगन में मगन होंगे, विघ्नों के कारण रुकेंगे नहीं, उनका भी बाबा कहते विनाश करने वाले होंगे, यानी समाधान की। सारे संबंध परमात्मा से होने के कारण डबल लाइट होंगे, यानी फरिश्ता रूप, हल्का भी और शक्तिशाली भी, कोई भी बोझ महसूस नहीं होगा उन्हें सारी कंप्लेन उनकी जो होंगी ना, समाप्त हो गई होगी। जैसे परमात्मा से शिकायतें करते हैं ना अपने मन में किसी की, तो बाबा कहते हैं उनकी ऐसी शक्तिशाली आत्मा होगी कि उनकी कंप्लेन समाप्त, उन सब पे विजय पा ली होगी, उन्होंने कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे, यानी योग भी आसानी से ही 1 सेकंड में उनका लग जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्प में भी किसी भी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। वो परमात्मा से विरुद्ध कराता है ना, हम किसी व्यक्ति से आकर्षित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।